Assalamualaikum everyone, it's me Quratul Anzia and you are watching of course my YouTube channel and your YouTube channel Quratul Anzia। जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी जल्दी कर दो और अगर वीडियो पसंद आए शेयर एंड कमेंट करना और लाइक करना वीडियो को नहीं भूलिएगा। बहुत अच्छे आप लोग कमेंट करते हैं, जो लोग मेरे फैन हैं, जो मेरी वीडियोस को देखते हैं डेली रूटीन पे, जो मेरी वीडियो देखते हैं और नीचे कमेंट करते हैं कि आप वाकई में ठीक बात करिए। ठीक है, मैं मेजॉरिटी जो सोचती है, मेजॉरिटी जो समझती है, जो आम आवाम जो है वो जिस चीज़ को समझती है, मैं उस हवाले से बात कर रही हूँ। ठीक है, इसमें कोई नहीं है कि ये मेरा फेवरेट है, वो मेरा फेवरेट है, कोई मेरा फेवरेट नहीं है। हाँ, जो चीज़ गलत हो रही है मैं उस हवाले से बात करूँ। ठीक है, तो आज का आपने थंबनेल देख लिया होगा। शहरियार व्लॉग्स में जो आसिफ भाई हैं उन्होंने मेरा जो है थंबनेल में मेरी पिक्चर भी लगाई और मेरे जो सवाल है उसका जवाब भी दिया। पहले तो मैं आपकी बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ, मैं पहले भी करती थी, मैं अब भी करती हूँ। ठीक है, हाँ, जहाँ पर मुझे लग रहा था कि आप जो है रजब की बहुत ज़्यादा फेवर में बात कर रहे हैं और आप जो है, मैंने आपको कहा कि आप रजब के दीवाने हैं, वाक़ई में आप रजब के दीवाने हैं। वो इस वजह से, अच्छा, मैं ये बुरे वे में नहीं कह रही, मैं कह रही हूँ वाक़ई में आप प्यार करते हैं उससे और आप हक़ और सच की बात करते हैं। तो मेरा सिर्फ़ आपसे एक क्वेश्चन ये है कि हज़ार आपकी जो है रजब का हज़ार गुना आपके अंदर रजब के लिए प्यार हो और बहुत सारी चीज़ें हो, मैंने सिर्फ़ और सिर्फ़ आपसे यही कहना है कि आप समझ लें कि आप एज़ अ इंसान, एज़ अ हस्बैंड, ठीक है, क्या आपको ये शोभा देता है कि आप टिकटॉक लाइव पे गालियाँ दें? आप मुझे बताएँ, मेरा आपसे ये क्वेश्चन है। आप टिकटॉक लाइव पे गालियाँ दें और गालियाँ भी ऐसी-ऐसी ज़ात की गाली जो कि ऐसी-ऐसी ज़ात की गाली जो कि माँ-बहनों के दिल चीर दे, ठीक है? फिर भी आप उसकी फ़ेवर में बात करी जा रहे हैं। अच्छा जी, चलो ये भी बात ठीक, ये भी बात हम साइड पे रखते हैं। मेरा आपसे दूसरा सवाल ये है कि फ़ातिमा खान का जो स्कैंडल हुआ, आपने कहा कि वो ठीक नहीं है। फ़ातिमा खान जो जैसी औरतें जो होती हैं, वो 2 नंबर औरतें होती हैं, जो भी आपकी वर्डिंग थी, आपने बड़े रिस्पेक्टफुल वे में जो भी कहा। लेकिन मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि ये स्कैंडल हुआ क्यों? वजह क्या बनी? अब यहाँ पे फ़ातिमा खान, कुछ तो हुआ होगा ना जिसकी वजह से रजब जो है वो उसके बारे में कुछ कह रहा है और फ़ातिमा उसके बारे में कह रही है, जो आप भी नहीं जानते, जो मैं भी नहीं जानती। कोई उठ के, मेरी बात सुनिए, कोई उठ के आसिफ भाई आपके बारे में बात क्यों करेगा? आप मुझे ये बता दें। अब कोई नहीं ना करेगा, अभी भी कोई आपके बारे में बात क्यों करेगा जब तक कि उसके पास प्रूफ़ ना हो? तो आप यहाँ पर इस दूसरे सवाल का मुझे जवाब बताएँ। तीसरे सवाल का मुझे जवाब बताएँ कि ये जो अब ज़ारा मलिक का केस आया था, ज़ारा मलिक जो है, जो रजब का पास्ट है, रजब ने कहा कि वो मेरा पास्ट है एंड ऑल दैट, ठीक है। अब यहाँ पर आप मुझे बताएँ कि मैंने तब से वीडियोज़ बनाना स्टार्ट की रजब के खिलाफ जब मुझे पता चला कि जो है वीडियो स्कैंडल आ गया है, ईमान को की ज़िंदगी जो है वो तबाह कर दी है इस जो है ख़ानदान ने। तो आप मुझे ये बताएँ कि ये जो ज़ारा खान का पास्ट है, रजब का पास्ट है ज़ारा खान के साथ, उसको बड़े आराम से, सुकून के साथ वो तमाम चीज़ें क्लियर कर दी गई कि हाँ, वो मेरा पास्ट था। यहाँ पर अगर ईमान का कोई पास्ट होता, चलिए आप अपने आप को रख के देख लें। यहाँ पर अगर आपका कोई पास्ट होता, तो आप मुझे बताएँ कि क्या ये जस्टिफ़ाई था? ये वाक़ई में जस्टिफ़ाई था? अब रजब का और ईमान का मैटर सॉर्ट आउट हो गया है। हमें दिखाया जा रहा है कि इन दोनों का मैटर सॉर्ट आउट हो गया है। अब वो सॉर्ट आउट कैसे हुआ है? अब वो बेचारी क्या करती? प्रेग्नेंट थी, फिर बाद में जो है स्कैंडल ये वाला आ गया, रजब का ज़ारा मलिक के साथ, फिर फ़ातिमा खान के साथ, फिर रजब ने उसके भाई को भी बुरा-भला बोला ईमान को। आप यहाँ पे मुझे क्या जस्टिफ़ाई करेंगे कि ईमान के भाई को भी बहुत बुरा-भला बोला, एक-एक रुपया गिनवाया गया। कि हॉस्पिटल में ये खर्चा करता था, वो करता था। अब यहाँ पर एक औरत, हमारी माँ है या हमारी बहन है या हमारी बेटी है, ठीक है? अपनी बेटी को ही रख के देख लेते हैं। यहाँ पर एक बेटी क्या करेगी? अगर वो प्रेग्नेंट है, अगर उसके सर पे बाप नहीं है, अगर उसका ख़ावंद जो है वो इतना ज़्यादा तगड़ा है, उसके ससुराल वाले इतने तगड़े हैं, हर चीज़ जो है वो वीडियो जो है वो हर चीज़ पे वीडियो बनाई जाती है। यहाँ पर आप मुझे ये बताएँ कि ईमान के बच्चे को और ईमान को अपने घर में रखना क्यों ज़रूरी था? आप मुझे ये बता दें। व्लॉग की खातिर? पैसे की खातिर? आप यहाँ पे क्या जस्टिफ़ाई करेंगे उसको, रजब को? क्या ये भी उसने अच्छा किया कि अपना बेटा अपनी नज़रों के सामने रखा? या ये रखा कि हाँ भई ईमान के घरवालों को कोई दुःख नहीं देना चाहते थे, उनकी ज़िम्मेदारी नहीं उनके ऊपर डालना चाहते थे, उनका भला चाहते थे, आप ये कहेंगे?
तो यहाँ पर मुझे तो ऐसा लगता है कि ईमान को घर में रखना, देखिए सी सेक्शन हुआ है एक औरत का, और जो सी सेक्शन के बाद या वैसे ही डिलीवरी के बाद, ठीक है, एक फेस ऐसा आता है जो जिसको कहते हैं पोस्टमार्टम, ठीक है। अब उस फेस में से क्या होता है कि औरत को अपना आप बहुत ज्यादा बुरा लगना शुरू हो जाता है। वो कहती है मैंने क्या किया है, मेरी क्या जो है वो उसको उसके ना जो हार्मोन्स है वो चेंज होना शुरू हो जाते हैं, ठीक है। उसको शोर शराबा इधर उधर की बातें बहुत ज्यादा बुरी लगती है। उस पोस्टमार्टम को हील करने के लिए खामन का होना बहुत जरूरी है। मतलब खामन जो है उसके सारे टेंट्रम्स वगैरह, वो सारी चीजें नखरे वगैरह उठाता है। यहाँ पर देखा जाए तो ईमान किसके लिए बैठी हुई है, आप मुझे ये बताएं। यहाँ पर ईमान जो है रजब के व्लॉग के लिए उसके घर में बैठी हुई है। यहाँ पर ईमान जो है रजब के पैसे के लिए, मतलब कि रजब को पैसा आता रहे और उनका कंटेंट बनता रहे डेली का। आज झंड करवा दी, आज जो है टेंट करवा दी, आज जो है ये हो गया, आज जो है बच्चे को नहलाया, आज बच्चे को ये किया, आज बच्चे को दूध पिलाया, मतलब सारा का सारा कंटेंट बच्चे पे है, ठीक है। तो आप मुझे ये बताएं कि जब छिला होता है, छिला मीन कहा जाता है कि मायके में रहती है बेटी जो इसकी माँ के पास। अब माँ को भी इधर बुलाया गया, बेटी को भी इधर बुला दिया गया, और साथ में उस बच्चे को भी इधर बुला दिया गया जिसको अभी 7 दिन भी नहीं हुए पैदा हुए हुए। उस बच्चे के ऊपर कैमरे का असर क्या हो रहा होगा, मतलब कि आप समझ लें कि वो बच्चा जो है वो मतलब एक कंटेंट के लिए इस्तेमाल हो रहा है। फिर बाद में माँ जो है, जो कि आप समझ लें कि खामद वहां पर है, बीवी यहाँ पर है, पोस्टमार्टम वाला डिप्रेशन चल रहा है, सारा सर्कल चल रहा है, लेकिन फिर भी उसने अपने ससुराल को खुश रखना है। क्योंकि क्योंकि ससुराल डाडा है, समझ आई। तो यहाँ पर आप मुझे क्या जस्टिफाई करेंगे, यहाँ पर आप अपनी ऑडियंस को क्या कहेंगे, यहाँ पर मुझे ये बता दें, यहाँ पर आपका रजब ठीक है या गलत है। अब आपने एक वीडियो में कहा, जिसके ऊपर मैंने आपसे, जिसके बाद मैंने आपके ऊपर वीडियो बनाई, आपने एक वीडियो में कहा कि ये जो होते हैं एडिटर्स होते हैं, ठीक है, एडिटर्स होते हैं, उन वो गलत चीजें फैला रहे हैं, वो बुराई को फैला रहे हैं। तो बुराई की जड़ कौन है, आप मुझे ये बताएं। आपने ये कहा कि रजब ने गालियां दी, आपने उस वीडियो में कहा कि रजब ने वाकई में गालियां दी, मैं इस चीज की मजम्मत करता हूँ। तो अगर आप माँ जी के पास जा सकते हैं, आप उधर मुबारकबाद दे सकते हैं, तो आप माँ जी को कॉल करके या उनके किसी भी जानने वाले को कॉल करके ये नहीं कह सकते कि रजब को कहें कि जुबान को कंट्रोल रखें। माए बहनें हैं, बच्चे हैं, बड़े हैं, वो उसको फॉलो करते हैं। तो अगर आप यही बातें करते रहेंगे तो फिर कहाँ जाएगी सारी जो उनकी एक पर्सनालिटी है, जो इनका एक ऑरा है। तो लोग क्या सीखेंगे, बच्चे क्या सीखेंगे, गुंडागर्दी, गालियां। मेरा मेरे आपके साथ ना कुछ जाती दुश्मनी है, ना मैं कुछ जाती दुश्मनी रखना चाहती हूँ। मैं भी एक औरत हूँ, मैं भी एक माँ हूँ, मेरे अंदर भी दिल है। मैं इतनी कठिन माँ नहीं हूँ, या मैं एक कठिन जो है वो बेगम नहीं हूँ, ना ही एक कठिन बीवी हूँ, ठीक है। जो मुझे बुरा लग रहा है वो मैं आपको बता रही हूँ। आप गलत चीज को जो है वो जस्टिफाई कर रहे हैं, गलत चीज को अपना एक आइडियल बनाए बैठे हैं, सिर्फ और सिर्फ इस वजह से क्योंकि वो आपको पसंद है। मुझे नहीं पसंद है, मुझे उसकी जुबान नहीं पसंद है, मुझे उसका एटीट्यूड नहीं पसंद है, तो मैं फिर उसके बारे में ये बात करूंगी। मैं बुराई की बात नहीं कर रही, मुझे जो चीज उसके अंदर बुरी लग रही है मैं उसके बारे में बात कर रही हूँ। हम इंसान हैं, हम सबसे गलतियां होती हैं, लेकिन जो चीज बुरी है वो बुरी है। और यहाँ पर मैं एक और आपको बात बता दूं, ईमान बिल्कुल फंस चुकी है। ईमान अब ना इधर जाने जोगी है ना इधर जाने जोगी है, बस वो जैसा चल रहा है वैसा चल रहा है। घर वालों को वारिस चाहिए था, बच्चा चाहिए था, उन्होंने ले लिया, अब वो उसके साथ खेलते रहेंगे, कंटेंट बनाते रहेंगे। यहाँ पर व्लॉग कर दी है, इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में मिलेंगे।